आंदोलन के बाद कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, विपक्ष भी इस पर कुछ बोलने से इनकार कर रही है। सब लिपापोती भाई, आज की तारीख में मुझे जानकारी नहीं तो कैसे नेता हैं आप? अगर अपने प्रदेश की ही आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे लोगों को तो नेता होना ही नहीं चाहिए, जिनको यही नहीं पता कि उनके प्रदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं। देखिए, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि घमंड इन लोगों का, और मैं कहा आप लोगों से भैया माफी की अपेक्षा रख रहा हूँ। आप रहिए ना अपने घमंड में, आप रहिए अपने सुरूर में। आपको इस बात का बहुत अहंकार है ना कि भाई पिछले विधानसभा में हम लोग बहुत सीटें हम लोग जीत गए। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि पिछली बार कैसे ये गठबंधन सीटें जीता था, या राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार कैसे इतने विधायक पा गया था। और अब तो मुझे अफसोस होता है इस बात का कि भाई जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बड़ी पार्टी बोलते हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो ये लोग दहाई का भी आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर पाते। और इस बार लोकसभा में भी देखिएगा, खाता तक ये लोग नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का अहंकार अब जनता तक जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सवाल पूछा है कि तब वो परिवार कहाँ गया था जब रोहिणी आचार्य पर सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था। जैसा मैंने कहा कि वो बयान था, बयान और गाली गलौज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। बयान और गाली गलौज में बहुत फर्क है। बयान से सहमति असहमति, आपने भी तो मेरे प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कही ना, आक्रोश है उस बात को लेकर। और मैं तो यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, मुझे नाराजगी आक्रोश नहीं, मैं दुखी हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छोटे भाई के सामने मेरे परिवार को गाली दी जा रही है। और मैंने बार बार कहा है कि मेरे सामने अगर उनके परिवार के बारे में ऐसी बात कही जाती, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ी आपत्ति उसी वक्त दर्ज कराता। तो ऐसे में इन बातों को कोट कर मेरी बहन माँ बेटियों के बारे में गाली गलौज को सही ठहरा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। एक बेटी खुद दूसरी बेटी को दी गई गाली को सही ठहरा रही है, ये गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वाला मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की देखभाल नहीं कर सकता, क्या कहेंगे? भाई, जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति करने की सोच कांग्रेस पार्टी की रहती है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से ये तथाकथित जितने भी इंडी अलायंस के लोग हैं ना, ये सनातन को गाली देकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए? साउथ की कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बीमारी माना, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करने का साहस दिखाया? ये वही लोग हैं जो नवरात्रों में मछली खाने की बात करते हैं। ये तमाम इंडिया अलायंस के लोग जिस तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं ना, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाकर, इसीलिए देश की जनता का विश्वास हर बीतते चुनाव के साथ इन पर से उठता जा रहा है। और जिस नेता का आपने जिक्र किया, जिस कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार आप देखिएगा वो कांग्रेस पार्टी अपने ऑल टाइम लो पर जाएगी। इस बार इतिहास में सबसे कम सीटें कांग्रेस को अगर मिलने जा रही है तो वो 2024 के चुनाव में। आप लोगों ने भी पहले उन पर मानसिक स्थिति नहीं होने का आरोप लगाया था, तो आगे क्या प्रधानमंत्री जी को आप लोग ऐसी रैलियों में शामिल करने जा रहे हैं? ये सवाल मुझ पर भी उठा था जब मैं पहली बार जब मैं उनकी सभा में नहीं गया था, और उसके बाद मैं पुनः नहीं गया हूँ उनकी सभा में। मतलब उस मंच से मुख्यमंत्री ही नहीं, हम भी नहीं थे। ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, ये बातचीत बाकायदा हम लोगों के बीच हुई। बहुत इंटरनल बातें हैं, बोलनी नहीं चाहिए, बट ये मैं आप लोग के साथ में शेयर कर सकता हूँ। नवादा के मंच पर जब हम लोग एक साथ थे, जमुई के बाद वो दूसरा मंच था जहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हम, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोग जमुई के बाद पुनः उस मंच पर हम लोग एकजुट हुए थे।
और उस मंच पे कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब हम लोग मंच के पीछे गए तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक ये बातचीत हुई है हम लोग की, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी का ही ये सुझाव था। उन्होंने ही कहा था कि जब साथ हम लोग प्रचार करते हैं तो हम लोग एक दूसरे के समय की को हम लोग बांधते हैं। इससे बेहतर है हर कोई समय का सदुपयोग करे। जितना समय हम लोग एक साथ एक मंच पर हम लोग व्यतीत कर देते हैं, उसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे, ज़्यादा बिहारियों तक अपने मुद्दों को हम लोग पहुंचा पाएंगे। तो ये एक रणनीति के तहत ये सोचा समझा, सोच समझ कर लिया गया ये फैसला है प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर कि हम लोग को अलग अलग प्रचार प्रसार अब करना चाहिए। शुरू में हाँ ज़रूरी होता है, जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो एकजुटता, इकट्ठे आकर एक मंच से तमाम लोग अपनी बातों को कहें, जो अभी तक विपक्ष के द्वारा हम लोग नहीं देख पाए। और ये हर चुनाव में होता है, कुछ सभाएं एक साथ की जाती हैं और उसके बाद हर गठबंधन के घटक दल अलग अलग प्रचार करते हैं। क्या है इंडी गठबंधन का कहना है कि पहले पेज में जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री आदित्य योगीनाथ कहीं न कहीं प्रचार कर रहे थे, तो एनडीए को ये डर लग गया है कि हम अब पिछड़ गए हैं। फर्स्ट पेज के जो चुनाव हुए 4 जगहों पर, यही विपक्ष का